29 अगस्त 2022 गुवाहाटी असम के नूनमाटी पुलिस स्टेशन में 32 साल की एक वंदना कलिता नाम की महिला अपने परिजन के दो लोगों को, जो उसकी फैमिली के मेंबर थे, दो लोगों के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराती है। वंदना के अकॉर्डिंग ज्योति अमर डे, वंदना के हस्बैंड, और उनकी मदर इन लॉ संक्री डे 26 जुलाई 2022 से लापता है। उनसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अनफॉर्चुनेटली रिपोर्ट के बेसिस पर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको कोई लीड नहीं मिली। पुलिस ने सिर्फ ऊपर से छानबीन करके इस मामले को ज्यादा अहमियत नहीं दी। रिपोर्ट लिखवाने से 4 दिन पहले 25 अगस्त को वंदना जो है वो अपने हस्बैंड के जो कजिन हैं, यानी कि जो इनके सास है, सास के जो भतीजे हैं, निर्मल्या डे, इनसे भी मदद मांगने के लिए गई थी। लेकिन इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बिल्कुल न्यूट्रल थे। ऐसा लग रहा था जैसे इनको कोई फर्क ही ना पड़ता हो। इसी तरह वक्त बीतने बाद 30 अक्टूबर 2022 यानी कि करीबन 2 महीने बाद निर्मल्या, जो कि अमर के कजिन थे और इनकी मम्मी के भतीजे थे, ये इनकी मम्मी, अमर के मम्मी के जो फ्लैट है वहां पे जाते हैं, शंकरी जी के फ्लैट पर जाते हैं, जो गुवाहाटी में जोगा माया अपार्टमेंट में रहती थी। जाते हैं जो जोगा माया अपार्टमेंट में स्थित है। वहां पड़ोसियों से पूछते हैं तो पूछताछ के दौरान इनको पता चलता है कि शंकरी डे जी, जो शंकरी डे हैं, वो यहां से अपनी बेटी वंदना और बेटे अमर के साथ में काफी दिनों पहले जा चुकी हैं। अमर और वंदना वहां से 6 किलोमीटर दूर अमरावती अपार्टमेंट में रहते थे। लेकिन जब निर्मल्या वहां गए तो पड़ोसियों से यही सुनने को मिला कि शंकरा जी और वो जो यहाँ पे रहते हैं वो सब अब यहाँ नहीं रहते। कुछ दिनों से यह मकान बंद है। लगभग 20 दिनों के बाद जब उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, तब जाकर 21 नवंबर 2022 को उन्होंने भी नूनमाटी पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। अब तक मिसिंग रिपोर्ट 29 अगस्त को वंदना ने दर्ज कराई थी। दूसरी 3 महीने 21 नवंबर को निर्मल्या जी ने रजिस्टर कराई। 62 साल की शंकरी डे और इनके जो बेटे थे वो दोनों गायब थे। शंकरी डे असम के पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रिटायर एम्प्लॉय थी। साथ ही गुवाहाटी के नूनमाटी और चंद्रावती के एरिया में इनके 5 फ्लैट रेंट पे दिए हुए थे। और साथ ही गणेश लाल एरिया में इनकी एक प्रॉपर्टी थी जो ये जॉइंटली ऑपरेट करती थी अपने बेटे के साथ मिलकर। अच्छी खासी पेंशन भी हर महीने आती थी, तो गुजारा अच्छा चल रहा था। वहीं पुलिस को पता चलता है कि गायब होने के बाद में, जब अमर और शंकरी देवी दोनों गायब हो गए, तो उसके बाद में जो वंदना है ये ही अपने जो फ्लैट है उनका किराया वसूल करती हैं और इन्होंने 3 नए किराएदार भी रखे हैं। लेकिन पुलिस को कोई आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि जब वो दोनों गायब हैं और महीने की तारीख पूरी हो चुकी है तो कोई ना कोई तो जरूरी, पक्की बात है कि किराया उनसे, किराएदारों से लेगा ही लेगा, फी तो कोई रखेगा नहीं। तो जब उनकी बहू है तो वही लेगी उनसे। तो उसके बाद में भी कोई पुलिस खास जांच पड़ताल नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती। इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद में, जो इनके पास में प्रॉपर्टी थी, इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद में पुलिस सोचती है कि कहीं कोई ऐसा एंगल तो नहीं है कि किसी ने किडनैप किया हो दोनों को, दोनों गायब हैं। तो किडनैपिंग के एंगल से जब देखते हैं तो वहां पर कोई फिरौती का कॉल नहीं आया। जब कोई फिरौती का कॉल नहीं आया तो पुलिस उस बात को ज्यादा दबाव नहीं देती। इधर जो इनकी बहू थी ये कमिश्नर ऑफिस में पहुंच जाती है और वहां जाकर बोलती है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो अच्छे से तलाश नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप प्लीज कुछ कीजिए। लेकिन उधर से कुछ एक्शन होता इससे पहले ही जो इनके भतीजे थे निर्मल्या डे, ये क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में जाके और शिकायत करते हैं और वहां से एक टीम संगठित की जाती है। जब वहां से टीम संगठित की जाती है तो उसके बाद में ये जांच पड़ताल शुरू करती है। पुलिस जो इनकी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो जांच पड़ताल शुरू करती है। तो सबसे पहले इनकी जो बहू है वंदना कलिता,
उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करते ही पुलिस को शक हो जाता है, क्योंकि वंदना कलिता जो थी और इनके जो पहले बयान लिए गए थे, लिखित में सब रिकॉर्ड होता है, और जो अब के बयान थे, इन दोनों में काफी बदलाव था। ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे। उसके बाद में जो इनका कजिन होता है उससे भी पूछताछ होती है, लेकिन वहां से कुछ खास महसूस नहीं होता। जब वहां से कुछ पता नहीं चलता तो जो इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो पता करती है इन दोनों के बैंक अकाउंट डिटेल जब चेक की जाती है तो पता चलता है जो शंकरी डे जो थी इस वंदना की सास, उसके बैंक अकाउंट से गायब होने के बाद 5 लाख रुपए क्रेडिट किए गए, मतलब निकाले गए हैं। जो उनका एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड से निकाले गए हैं 5 लाख रुपए। तो यहां से पुलिस को शक होता है इस लड़की के ऊपर। लड़की से धीरे धीरे पूछताछ शुरू होती है, 2 दिन तक पूछताछ चलती है और आखिरकार लड़की टूट जाती है। लड़की बताती है कि अब इस दुनिया में अमर और जो मेरी सास हैं वो इस दुनिया में नहीं रही और मैंने ही उनको मौत के घाट उतारा है। जब पुलिस पूछती है कि आपने कैसे किया, ये सब कैसे हुआ, तब वो बताती है कि मेरी जो सास हैं वो अपार्टमेंट में रहती थी, तो मैंने वहां पे उनका मर्डर किया है, लेकिन अकेले ने नहीं किया, मेरे 2 दोस्त और भी थे। दोस्त का नाम था धांटी डेका और दूसरे दोस्त का नाम था अनूप डेका। तो उसके बाद में जब वो पूछती है कि कारण क्या है, कारण बताओ, पुलिस पूछताछ के दौरान कारण पूछती है, तो ये कहती है कि आज से 12 साल पहले हमने लव मैरिज की थी। मेरा परिवार और इनकी माता जी, अमर की जो माँ थी शंकरी देवी, वो दोनों ही परिवार हमको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन समय बीतता गया और जो अमर थे वो बेरोजगार हो गए। अब उनको शराब की लत लग गई। शराब की लत लगने के साथ साथ में उनका कई औरतों के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है। ये बयान जो अमर की वाइफ हैं वो दे रही हैं, तो वंदना कलिता। तो उसके बाद में मैं इसको समझाती हूँ। उसके बाद में समय बीतता है, मैं इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि जो घर में खाने को दाने भी नहीं बचे थे, तो मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब ज्वाइन कर लिया। कॉल सेंटर में जब जॉब ज्वाइन किया तो समय बीतता गया और आखिर 2 साल के बाद अमर की जो माताजी थी, माताजी का व्यवहार थोड़ा सा बदल गया और वो हमें से मिलना जुलना शुरू कर दिया। उन्होंने हमें अपना लिया। जब उन्होंने हमें अपनाया तो हमारे पास में अच्छा खासा पैसा उनकी माताजी की तरफ से आने लगा, तो मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, नौकरी मैंने छोड़ दी। लेकिन मुझे फिटनेस का थोड़ा शौक था, इसलिए मैंने फिटनेस के लिए एक कोचिंग स्टार्ट किया, एक फिटनेस क्लब में, जिसे हेल्थ सेंटर भी बोलते हैं और जिम भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। तो जिम ज्वाइन कर लिया और वहां पे कोचिंग देने लगी। उसी के साथ में मेरी जो सास थी उनका बर्ताव बदल गया, वो गुस्सा नहीं होने लगी और उन्होंने दोबारा फिर मेरे पास पैसे भेजना बंद कर दिए। जब उन्होंने पैसे भेजना बंद किए तो जो इनकम थी जिम की वो इतनी अच्छी खासी नहीं थी कि हम घर चला सकें। अमर अभी भी बेरोजगार थे, तो इसलिए मैंने दोबारा सोचा कि क्यों ना ऐसा हो कि जो प्रॉपर्टी आती है, रेंट आता है, ये सारा मेरे अंडर में आ जाए। तो ऐसा करती हूँ कि मैं इनसे तलाक नहीं लेती, बल्कि इनका मर्डर कर देती हूँ। मैंने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर मर्डर किया है। एक बयान तो ये हो गया उनकी वाइफ का, जो अमर थे उनकी वाइफ का, वंदना कलिता का। दूसरी तरफ पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, क्योंकि सिर्फ बयान के आधार पर नहीं होता है। तो उसके बाद में जहां जहां उन्होंने बताए कि हमने मर्डर किया, तो लाश कहाँ पे है, पुलिस ने पूछना शुरू किया। तब उसने बताया कि सबसे पहले हम जो इनकी माताजी थी, जो शंकरी डे थी, अपने फ्लैट में बैठी हुई टीवी देख रही थी। मैं अपने दोस्तों के साथ धीरे से दबे पांव फ्लैट में घुसी और उनका ध्यान मेरी ओर नहीं आया, तो मैंने पीछे से जाके उनका गला दबाया। एक ने हाथ पकड़े और गले को तब तक दबा के रखा जब तक उनकी सांस नहीं निकल गई। तो उसके बाद में जब उनकी सांस निकल गई, तो सांस निकलने के बाद में मैंने उनके गले को काट के और अलग कर दिया। गला काट के अलग करने के बाद में उसके बाकी बॉडी के भी 3 हिस्से किए और उसको बैग में पैक करके हम पास के ही जंगल में छोड़ आए। उसके बाद पुलिस जहां जहां लोकेशन बताती है वंदना, वहां जाती है, तो वहां पे डेड बॉडी के सबूत मिलते हैं, डेड बॉडी मिलती है। और जो
शंकरी डे थी, इनके जो भांजे थे, सॉरी भतीजे थे, वो आके उनके कपड़ों को देखते हैं तो एक कपड़ा पहचानते हैं कि हाँ ये कपड़ा मेरी जो रिलेटिव थी, मेरी रिश्तेदार थी, वो पहनती थी। तो उससे कंफर्म होता है कि ये शंकरी डे जी की ही बॉडी है। तब पुलिस पूछताछ करती है कि अमर की बॉडी कहाँ है। तब वो कहती है कि जब उसकी माताजी की हमने हत्या की, उसके 15 दिन बाद, 15-20 दिन बाद अमर से उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता था, क्योंकि अमर अक्सर अपनी माताजी से गुस्सा रहा करते थे। लेकिन उसके 15-20 दिन बाद अमर के साथ में मेरा झगड़ा हुआ और मैंने अपने दोस्तों को बुला के अमर को भी वहीं पे मरवा दिया। हालांकि अमर को मरवाने में तो उन दोस्तों का हाथ नहीं है, क्योंकि वो नीचे थे और जब मैंने उसके लोहे से वार किया सर पे, तब मैं ऊपर अकेली थी। लेकिन जब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया तो वो मेरे साथ में थे और उसको भी हमने जंगल में ले जाके गाड़ दिया। तो पुलिस पूछती है कि ये सब ठीक है, आपने बताया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब पुलिस अपनी तरफ से पूछताछ जो मोहल्ले पड़ोसी वाले होते हैं उनसे शुरू करती है। जब उनसे शुरू करती है तो शुरू करने के बाद में पता चलता है कि इनके पास में जो ये दोस्त था धांति डेका, अक्सर इनके फ्लैट पे आया करता था। धांति डेका जो वंदना कलिता है, इनके मायके के पास, मायके में किराए पे रहा करता था, वहां के पड़ोस में। तो इनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी और पड़ोसी बताते हैं कि हमें जहां तक डाउट है, ऐसा डाउट है कि शायद इनके बीच में पार्टनरशिप या फिर रिलेशनशिप भी थी और ये एक दूसरे से प्यार करते थे। जिस बात का पता, ये बयान पड़ोसी दे रहे हैं, जिस बात का पता अमर को चल गया था, तो इस वजह से अक्सर इनके घर में लड़ाई हुआ करती थी और बात एक बार यहां तक बढ़ाई कि तलाक तक बात पहुंच गई थी। उधर जो अमर की माताजी थी, उनको इसके कैरेक्टर का पहले से ही पता था, इसीलिए दोबारा उसने पैसे देना बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो इनके घर में दोबारा पैसों की दिक्कत हुई, इसके पास पैसे नहीं रहते थे, तो इसलिए इसने सोचा कि डिवोर्स लूंगी तो ये सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी, और डिवोर्स नहीं लूंगी, अगर मर्डर कर दूं और किसी को पता ना चले तो ये प्रॉपर्टी मेरे अंडर में आ जाएगी, और मर्डर करने के बाद जब दफनाया जाएगा तो पुलिस लाश ढूंढ भी नहीं पाएगी। क्योंकि जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू की, पहली कहानी को मर्डर होने के 6 महीने बाद शुरू की थी, तो 6 महीने में बॉडी जमीन के अंदर काफी सड़ जाती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद में भी ये औरत, एक और चालाक औरत फैल हो गई। आपको आज की कहानी कैसी लगी? छोटी सी कहानी थी, जरूर कमेंट कीजिएगा। और यहां से पता चलता है कि इंसान पैसे के लालच में क्या कर सकता है। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था। आप भी सावधान हो जाओ, पता नहीं किसके मन में क्या चोर बैठा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।